हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे। 2 दिन से क्लास डिले है, इसके लिए आई एम सॉरी। चलिए चलिए देखिएगा बाबू, आज का क्लास बहुत ही भयानक होगा। एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ा चुके थे पीछे वाले वीडियो में। आज का जो क्लास होगा ये आप लोग के सामने पार्ट 6, मतलब कि 6वां वीडियो जाएगा। रोज रात को 8 बजे चलती है पर डे। आइए आप लोग का 10th बोर्ड परीक्षा 2024, जो 2024 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास चल रही है। चैप्टर 8 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। एकदम शुरू से आसान भाषा में चल रही है। रोज रात को 8 बजे से। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले, देखिए थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। जो बच्चे नए होंगे, एकदम शुरू से एकदम मस्त क्लास पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे ऑफलाइन सेंटर में अवश्य आए। मेरा पता है बाजार रोड दिनारा, रूबी मेगा मार्ट के बगल में चल रही है कोचिंग। एकदम भयानक तरीका से शानदार पढ़ाई चल रही है। जितना आप लोग को यूट्यूब पर अच्छा लगता होगा, इससे 20 गुना बेहतरीन ऑफलाइन क्लास में चल रही है। आइए, आप लोग को दिल खोल के स्वागत है। आइए, आप लोग का अपना कोचिंग है जी। अपना कोचिंग में आने में झिझक कैसी? आइए और पढ़िए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। मैं यहां से आप लोग को उम्मीद दिलाता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग को इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि शायद जिंदगी में आप कभी उतना बेहतरीन नहीं पढ़े होंगे। ये मेरा वादा है। चलिए आइए, ऑनलाइन भी जिसको भी जुड़ना है जुड़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आप पहला काम कीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा बाबू। चलिए बाबू, सबसे पहले सरस्वती माता का नाम ले लीजिए। यह सरस्वती माँ हमको बिहार में टॉपर बना दे। सरस्वती माता का नाम लेकर इसके बाद आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के पास। बाबू, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एकदम जल्दी से शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, एकदम दबा के शेयर कीजिए कि मजा आ जाए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एकदम जल्दी से उसको टच कीजिए, जितना जल्दी टच कर दीजिए। माता रानी आप लोग को हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो सब्सक्राइब कर लिए, माता रानी इन सबको बिहार में टॉप कराए। और जो लोग सब्सक्राइबर नहीं है, माता रानी उनको टॉप न कराए, इसलिए कि बहुत गधा उड़नबाज खिलाड़ी है। जल्दी से सब्सक्राइब करो, नहीं तो टॉपर बनने से वंचित रह जाओगे। चलिए आइए, आज का क्लास हम लोग का पहले बता देते हैं कि पहले देखिए बाबू, चैप्टर चल रही है त्रिकोणमिति। ध्यान तो सुनिएगा, चैप्टर चल रही है त्रिकोणमिति। क्लास 10th का है, ठीक है। चैप्टर हम लोग का जो चल रही है त्रिकोणमिति, चैप्टर का नाम है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, कि त्रिकोणमिति चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें आप लोग को ऑफलाइन में, ध्यान तो बाबू सुनिएगा, ऑफलाइन क्लास में एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो चुकी है। ऑफलाइन क्लास में एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो चुकी है। अब 8.1 जो खत्म हो चुकी है, चूंकि उसका दोनों, देखिए पहले आप लोग को थ्योरी बताया गया, इसके बाद सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया। जब सब खत्म हो गया तो अब आप लोग को 8.1 का प्रश्नावली, ध्यान तो बहुत सुनिएगा, प्रश्नावली 8.1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रही है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रही है जो 2026 के लिए महा VBI है, जो 2026 के लिए महा VBI है। अगर इसको ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैं यहां से यकीन के साथ बोल रहा हूं 100% गारंटी के साथ। अब हनुमान जी नहीं है कि छाती फाड़ के दिखा दे, आप लोग एकदम 50, चूंकि 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसमें 50 गो का आंसर देना होता है। 50 में 50 आप बनाने के कंडीशन में नहीं, एकदम उसको एकदम सॉल्व करके घर आइएगा। लड़ेगा 100 में 100, तो ये नहीं कि 100 के 100 दे दीजिएगा, 50 को हल करना है। तो इसलिए आज का क्लास आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बाबू, जहां है मस्ती के साथ पढ़िएगा, आप मुस्कुराते हुए पढ़िएगा। क्या गम है जिंदगी में टेंशन लेकर, एक दिन तो आप लोग को मरना ही है। तो जब एक दिन मरना है तो पतंग से सीखो, एक बार आसमान छू के दिखा देना है, फिर तो लास्ट में पतंग भी कचरा में जाता है, फट जाता है। तो एक दिन हम लोग भी फट जाएंगे, मतलब एक दिन मृत्यु माने एगो कारवा सत्य कि मृत्यु सबका होगा। तो मरने से पहले दुनिया में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि मैं इतना टैलेंटेड था कि बिहार में टॉपर बन गया। तो आइए आप लोग टॉपर बनने के दिशा में शुरुआत करते हैं। ध्यान तो अब देखिएगा एकदम शुरू से, ये आप लोग का 6वां वीडियो है, देखिएगा बाबू। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बाबू देखिएगा क्वेश्चन में शायद 16 तक बताए थे, आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना है। पूरा ध्यान से देखिएगा, जिसको असाइनमेंट नहीं मिला है वो क्लास में ले लेंगे। एक और असाइनमेंट मिला है जो कि परीक्षा के लिए भगवान है, एकदम जुबान पर कर जाना है बाबू। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा का मान होगा। ध्यान तो बाबू देखना, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान होगा। अब ऑप्शन में देखिए बाबू क्या दिया है, पहले ऑप्शन देखिए, पूरा ऑप्शन 5/12, बी में 12/13, सी में 5/13 और डी में 12/5। ध्यान तो बाबू देखिएगा 12/5। अब समझने का प्रयास किया जाए बाबू, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब इसको देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा, कितना मजा आएगा पढ़ने में। पूरा ध्यान तो देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान होगा। ध्यान तो बाबू सुनिएगा, बाबू। एहुल माचिस में बैठ जाए कैमरा पर, देखिएगा बाबू। यदि tan थीटा बराबर 12/5, पूरा ध्यान तो देखिएगा, हो तो साइन थीटा का मान होगा। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए। tan थीटा बराबर 12/5, सबसे पहला काम, चुपचाप क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है, चुपचाप क्वेश्चन को उतार लीजिए कि tan थीटा बराबर 12/5।
एकदम क्लियर, उतर गया। अब इसके बाद देखिए tan थीटा का फॉर्मूला नहीं याद है, यहां पर देखिएगा बाबू, लाल बाटा काका, ध्यान तो सुनिएगा, यहां पर होता है साइन, यहां पर कॉस, यहां पर tan, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कोसेक, यही होता है बाबू। तो अब यहां पर tan थीटा का मान 12/5 है और tan थीटा का मान लिखना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो यहां पर लिखिए tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, ध्यान से बाबू देखिएगा, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। अब यहां देखिएगा बाबू, लंब का मान 12, आधार का मान 5, देखिए बाबू tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, यहां देखिएगा बाबू, लंब का फॉर्मूला 12, आधार का फॉर्मूला 5। तो अब यहां पर देखिए लंब का फॉर्मूला 12, आधार, लंब का मान 12, आधार का मान 5, तो क्या चीज नहीं दिया है, तो कर्ण का मान, ध्यान से बाबू देखिएगा, तो कर्ण का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा बाबू, लंब दिया है, लंब का मान 12 दिया है, तो लंब का मान 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार दिया है, आधार का मान 5, तो आधार के मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 12 12 कितना हो जाएगा, 144 से, अब 5 25, 144 और 25, देखिए 5 4 9, 4 2 6, 1 113 के 169 के वर्गमूल 13, तो ये तो कर्ण का मान निकल गया बाबू। अब हम लोग को क्या चाहिए, साइन थीटा का मान, तो देखिए यहां पर साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, तो यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा कर्ण। तो यहां पर लंब का मान बहु देखिए, लंब का मान, लंब के जगह पर 12, तो लंब के जगह पर 12, कर्ण, तो कर्ण का मान आया है 13, तो कर्ण का मान 13, यही हम लोग का आंसर, ठीक है। तब देखिए तो कौन सही है, 12/13 आप लोग का 20 सही है, 12/13 आप लोग का 20 सही है। चलिए एक बार फिर तो देखिए, तो एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं बाबू, आखिरी बार ध्यान तो सुनिएगा। सबसे पहला कंडीशन में क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार दीजिए, पहला कंडीशन में क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार दीजिए, ठीक है। उतारने के बाद tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब का मान 12, आधार का मान 5, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब देखिए, लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, कर्ण नहीं दिया है, और कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान 12 दिया है, तो लंब का मान 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार, आधार का मान 5 दिया है, तो आधार का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 12 12 144 से, 5 25, 144 से 25 जोड़िएगा तो 169, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। तो अब कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया, तो साइन थीटा का मान लंब बाटा कर्ण। तो देखिए बाबू, हर लंब के जगह पर लंब का मान 12 दिया है, तो लंब के जगह पर 12 और बाटा कर्ण दिया है, तो कर्ण का मान 13 दिया है, तो कर्ण के जगह पर 13 हो जाएगा। इसका मतलब 12/13 जो है यहां पर बी दिया है, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो चलिए बना लीजिए। कैसा चल रहा है आप लोग का वीडियो क्वालिटी, बहुत बेहतरीन चल रही है। अब इसके बाद देखिए, अब चलिए अगला क्वेश्चन बाबू देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा
तब वीडियो को फिर से शुरू कीजिएगा, आप फिर से देखिएगा, एकदम सीधे कपड़े में ढुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? कपड़े में ढुक जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा कितना मस्त है, ध्यान तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया 18 में, यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान है, सेक थीटा का मान है। ऑप्शन में देखिए बाबू क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है √3, बी में दिया है 1/2, और सी में दिया है 2, और डी में दिया है 1/√3। ध्यान से सुनिएगा बाबू, ए का मान √3, बी का मान 1/2, सी का मान 2, डी का मान 1/√3। अब सुनिए बाबू, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए कितना आसान है। ध्यान तो बाबू देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए यहां पर कुछ नहीं करना, जैसे पीछे वाला बताए क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वैसा ही बनाना है, एकदम सेम टू सेम बाबू, एकदम सेम टू सेम। ध्यान तो देखना बाबू, इधर उधर नजर मत दौड़ाना। मोबाइल पर बहुत खतरनाक चीज आता है, कोई उधर रह जाएगा। एगो दिलवाले फिल्म में था कि जो लोग कमल का फूल तोड़ने गए, वो कमल के फूले देने रह गए, वापस लौट के नहीं आए। तो अगर बह गए तो बह गए, और नहीं तो बच गए तो बच गए बाबू। तो एकदम सतर्क रहिएगा, इसको ध्यान से देखिए। ध्यान से क्या देखना है, देखिए हम जो बता रहे ध्यान तो बाबू देखिएगा। यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान है। तो यहां पर क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है, क्वेश्चन में कि कॉट थीटा बराबर 1/√3। ध्यान तो बाबू देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा, कॉट थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है। अब देखिए, तो यहां पर चुपचाप एक मिनट माइक तो सरिया ले, अब देखा जाए। अब सबसे पहला काम, क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। देखिए बाबू, कॉट थीटा बराबर 1/√3। ध्यान तो बाबू देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला रखना है, कॉट का फॉर्मूला नहीं याद है, यहां पर चलिए अपने लाल बट्टा काकवा को मत भुलाइएगा, ये लाल बट्टा काकवा को मत भुलाइएगा बाबू। यहां पर होता है साइन, यहां पर कॉस, यहां पर टैन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक। यहां पर कॉट का फॉर्मूला कह रहे हैं ना, तो देखिए कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। तो आधार बाटा लंब कर रहा है, तो यहां पर लिखिए आधार बाटा लंब। तो देखिए बाबू, आधार के जगह पर 1 है, तो आधार का मान 1, और लंब के जगह पर √3 है, तो लंब का मान √3। तो अब यहां पर देखिएगा बाबू, कर्ण बराबर, तो सूत्र क्या होगा, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान देखिए बाबू, लंब का मान √3 है, तो लंब का मान √3, तो √3 के स्क्वायर और प्लस आधार, तो आधार का मान 1 है, तो आधार का मान 1, तो 1 के स्क्वायर। अब यहां देखिएगा बाबू, स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो गया, तो खाली क्या बचेगा 3, और 1 के स्क्वायर 1, 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 के वर्गमूल 2। ध्यान तो बाबू देखिएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, आधार का मान 1 और लंब का मान √3।
तो आधार लंब दिया है तो कर्ण का मान नहीं दिया है। और कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ध्यान तो देखना, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान √3 दिया है, तो लंब के जगह पर √3, स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान 1 दिया है, तो आधार का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और ये स्क्वायर के चलते रूट खत्म, खाली क्या बचल 3, स्क्वायर के चलते 1 के स्क्वायर 1, और 3 1 4, 4 के वर्गमूल 2। एकदम क्लियर। अब चलिए हमसे सवाल पूछा जा रहा है सेक थीटा का मान। तो देखिए बाबू सेक थीटा, तो सेक थीटा देखिए कौस के नीचे सेक है। सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, तो यहां पर लिखिए कर्ण बाटा आधार। तो कर्ण बाटा आधार, तो कर्ण का मान देखिए कर्ण का मान 2 है, तो ये कर्ण का मान 2, आधार, आधार का मान 1 है, तो आधार का मान 1, 1 ले 2 में भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर, ऑप्शन कौन सही है? सी सही है। एकदम समझ में आ रहे बढ़िया। एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा, जो जहां है वहीं से एकदम मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कितना तो टेंशन में पड़ता होगा, एकदम जैसे लग रहा है कि एकदम देखता होगा ध्यान से, अब tan थीटा, हाँ cos थीटा, tan थीटा cos थीटा के चक्कर में एकदम प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। तने ध्यान से देखो, अगर यही सब जानते हैं, यही सब अगर लड़की से बतियाएगा ना तो पूरा ध्यान से देखेगा। ना ना तू ठीक कहत रू, अरे का कह दे लू, अरे बाप रे बाप, एकदम ध्यान से देखेगा। हम पढ़ा रहे ना तो कबो कबो कोनो को मैसेजो आ जाता होगा तो पढ़ देना, टिप देता होगा, रुक 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 का के तो मैसेज बा, झूठियों के मैसेज तो मैसेजवे में जाएगा। चंदन सर गए भाड़ में, इसलिए चंदन सर पहले क्लास एकदम रेगुलर करना बाबू, क्लास कभी मत छोड़ना, आप पूरा ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। आइए क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा एकदम। चलिए सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन को उतारने के बाद हाई कॉट थीटा बराबर 1/√3 क्वेश्चन में दिया है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला था आधार बाटा लंब, ठीक है। कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, आधार का मान 1 और लंब का मान √3, ठीक। अब सुनिए बाबू, अब कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान √3 है, तो लंब का मान √3, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान 1 है, तो आधार का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, स्क्वायर के चलते रूट खत्म 3, 1 के स्क्वायर 1, 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2। एकदम क्लियर। अब चलिए ये तो समझ में आ गया कि कर्ण का मान 2 आ गया। अब आप लोग से सेक थीटा पूछा जा रहा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। तो कर्ण देखिएगा बाबू, कर्ण का मान यहां पर दिया है, कर्ण का मान 2 दिया है, तो कर्ण के जगह पर 2, आधार दिया है बाबू, आधार का मान 1 है, तो आधार का मान 1, 1 ले 2 में भाग दीजिएगा 2, यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत? जिसको अगर इस समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से देखिए, आप लोग को एकदम पक्का समझ में आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में क्या दिया है, यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का
मान होगा, tan थीटा का मान होगा, ध्यान तो बाबू सुनना, यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा। ऑप्शन में देखिए क्या कर दिया है, ऑप्शन में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, √1 माइनस पी स्क्वायर, अब बाटा में P, अब B में दिया है 1 बाटा P, और C में दिया है P बाटा में √1 माइनस पी स्क्वायर, और D में दिया है 1 प्लस पी स्क्वायर, और बाटा में P दिया है। अब ध्यान तो सुनिएगा बाबू, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा ध्यान तो देखिएगा। 19 नंबर देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहला काम कीजिए कि जो क्वेश्चन में दिया है चुपचाप इसी को उतारिए। ध्यान से बाबू सुनिएगा, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है उसी को सेम टू सेम उतारिए। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया है, चूंकि cos थीटा बराबर P, एक बाटा में कुछ नहीं छिपा है तो 1 छिपा है। सबसे पहले cos थीटा बराबर P दिया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। अब ध्यान तो सुनिएगा बाबू, पूरा ध्यान तो सुनिएगा। अब cos थीटा का फॉर्मूला लिखना है, तो यहां पर लाल बाटा काका को लेके चलिए, लाल बाटा काका, यहां पर होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर, यहां पर लिख दीजिए आधार बाटा कर्म। ध्यान तो बाबू देखिएगा, cos थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्म, आधार का मान P और कर्ण का मान 1 है। तो का चीज नहीं दिया है, लंब का मान, तो लंब का सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ध्यान से बाबू सुनिएगा, लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो अब देखिए बाबू, कर्ण, कर्ण का मान 1 दिया है, तो कर्ण का मान 1 के स्क्वायर, आधार, आधार का मान P दिया है तो P का स्क्वायर। अब ध्यान तो देखिएगा बाबू, 1 के स्क्वायर 1 माइनस P स्क्वायर, तो ये निकल गया लंब का मान। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, tan थीटा का मान। बाबू ध्यान तो सुनना, हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, tan थीटा का मान। तो आप लिखिए, चूंकि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, देखिए यहां पर tan है, लंब बाटा आधार, यहां पर लिख दीजिए बाबू लंब बाटा आधार। तो अब देखिए यहां पर लंब दिया है, तो लंब का मान दिया √1 माइनस पी स्क्वायर, अब बाटा में √1 माइनस पी स्क्वायर, अब बाटा में आधार, आधार का मान P दिया है, तो आधार का मान P, यही हम लोग का आंसर। तो देखिए ऑप्शन में कौन सही है, 1 माइनस पी स्क्वायर, अब बाटा में P, ऑप्शन में A सही है। समझ में आ गया। फिर आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए बाबू। सबसे पहले क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए, cos थीटा बराबर P, अब P के बाटा में 1 दिया है। cos थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार का मान P और कर्ण का मान 1। तो अब देखिए आधार के जगह पर P दिया है, कर्ण के जगह पर 1 दिया है। तो अब यहां पर लंब का फॉर्मूला √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का मान 1 दिया है, तो कर्ण का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस आधार दिया है। ध्यान तो सुनिएगा, आधार, तो आधार का मान P दिया है, तो आधार का मान P, स्क्वायर तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, अब P स्क्वायर, तो ये आधार का मान P, कर्ण का मान 1, लंब का मान निकल गया। तो अब हम लोग को चाहिए क्या, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो लंब का मान देखिए बाबू,
है लंब का टोटल मान लंब के जगह पर रख देंगे। बाटा आधार, आधार का मान P दिया है तो आधार का मान क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर कौन सही है? ए सही है। एकदम क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से बाबू देखिएगा। सब महा VVI क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है। A to Z क्वेश्चन महा VVI है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि साइन A बराबर 3/4 तो cos A का मान होगा, cos A का मान होगा। अब सुनिए बाबू, cos A का मान होगा ऑप्शन में दिया है 4/3, अब बी में दिया है √3/4, सी में दिया है √4/3 और डी में दिया है √7/4। पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, 4/3, √3/4, 4/3, √7/4 ये आप लोग के ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए कितना आसान है, पहले ध्यान से देखिएगा बाबू। इतना आसान क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा। देखिए कितना आसान है, पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से बाबू सुनिए कान खोल के। जो क्वेश्चन में दिया है उसी को चुपचाप उतारिए। देखिए बाबू, चूंकि साइन A बराबर 3/4, ध्यान से बाबू देखिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसी को उतारिए। अब यहां पर साइन का फॉर्मूला लिखिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, ठीक है? नहीं याद होगा देख लीजिए, यहां पर साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, ठीक है? तो साइन का फॉर्मूला यहां पर रख दिए, लंब बाटा कर्ण। अब लंब के जगह पर 3 है और कर्ण के जगह पर 4 है, तो यहां पर निकालिए आधार बराबर। तो सूत्र होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए क्या दिया है, कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान हो जाएगा 4 के स्क्वायर, और लंब दिया है, लंब का मान 3 दिया है, तो लंब का मान 3 का स्क्वायर, ठीक है? अब सुनिए, चाचा का 16, तितरी का 9, 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान से बाबू सुनिएगा, यहां पर ब्रेन नहीं लगाना है। हम लोग से सवाल क्या पूछ रहा है? cos A का मान पूछ रहा है। तो यहां पर देखिएगा बाबू, इसलिए cos A बराबर, तो cos A का फॉर्मूला यहां पर cos A आधार बाटा कर्ण, समझ में आ रही है? अब देखिए बाबू, तो यहां पर cos का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण। आधार का मान रखिए बाबू, तो देखिए आधार का मान √7 है, तो आधार के जगह पर √7, अब बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर, तो √7/4। देखिए ऑप्शन में डी सही है, √7/4 ऑप्शन में क्या सही है? डी सही है। तो यही हम लोग का आंसर है। फिर से एक बार आप लोग को बता देते हैं, ध्यान से बाबू देखते रहिए, खाली फिर से आप लोग को बता देते। देखिए सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार देना है। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, तो आधार का मान नहीं दिया है। आधार का फॉर्मूला होगा अंडर √ कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस
लंब, लंब का मान 3 है, तो लंब का मान 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, चचौ का 16, तितरी का 9, 16 में से 9 घटेगा √7। हमको चाहिए कौश का मान, तो कौश का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। आधार देखिए क्या दिया, आधार का मान √7 दिया है, तो आधार का मान √7 और बाटा कर्ण दिया है, तो कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस आराम से, अगर जिसको समझ में नहीं आया है बाबू, तब वीडियो को बैक कीजिए, आप फिर से वीडियो को देखिए, एकदम गर्दा में समझ में आ जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 एकदम जुनून के साथ पढ़ो, एकदम। देखिए, एगो कहावत है कि पढ़ाई में जो अपने को कमजोर समझता है, दुनिया में सबसे बड़ा पाप अपने को पढ़ाई में कमजोर समझना है। कभी भी अपने को पढ़ाई में कमजोर मत समझिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। कोई ऊपर से तेज बन के नहीं आता है, सब नीचे अपनी मेहनत के बदौलत तेज है। कोई यहां कुदरती देन नहीं है। हमको इतना आप लोग पर पूरा विश्वास है कि आप लोग भी तेज हैं, बस अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए। मतलब चुपचाप बस जितना पढ़ा रहे उतना मेहनत करते जाइए, एकदम आप लोग सिकंदर हो जाएंगे एकदम। देखिए, जन्म जब ले लिए तो गेम चेंजर बनो, गेम चेंजर, एकदम आप लोग गेम चेंजर बन जाइएगा। बशर्ते बस थोड़ा सा जरूरत है आपकी मेहनत की। मतलब जो बतलाया जा रहा है उसको पढ़िए, जब देखबा ही नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। आप देखिएगा तब में पता चलेगा, तो पहले देखने की कैपेसिटी बनाओ। जिस दिन इसको देखना शुरू कर दोगे ना, उस दिन तो यकीन मानो तुम्हारा प्रोग्रेस चालू हो जाएगा। लेकिन तुम लोग क्या देखोगे, लाल पीला। रोड पर कोनो लड़की के देख लोगे सुंदर, बाप रे बाप, एकदम लगेगा कि आप पर मोहनी मंत्र चल रही है। तो इसलिए देखिए, लड़का सबको कहते हैं कि ना लड़कियों के पीछे भागना है, और ना लड़की सबको कहते हैं कि लड़का के पीछे भागना है। भागना है तो अपने विद्या के पीछे भागिए, अपने सब्जेक्ट के पीछे भागिए। जिस दिन इसके पीछे भाग जाओगे ना, तो जो तुम जिंदगी में चाहते हो उससे भी बेहतरीन आप लोग को नसीब में मिल जाएगी। तो इसलिए खूब बेहतरीन तरीका से पढ़ाई करो। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा, कॉस थीटा का मान होगा। ध्यान से बाबू देखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। ऑप्शन में दिया है 4/5, बी में दिया है 4/3, और सी में दिया है 5/6, और डी में दिया है 3/5। ध्यान तो बाबू देखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पूरा ध्यान तो देखिएगा। कोनो लड़का जो जाता है ना शादी ब्याह करने के लिए, आ खूब सुंदर लड़की देखेगा ना तो कहेगा बहुत मस्त लड़की है, इसी के साथ ब्याह किया जाए। और लड़की वाला जाएगा ना तो लड़का का चेहरा नहीं देखेगा, माल देखेगा, कितना पैसा वाला है। और जैसा ही पैसा वाला खूब दिखेगा ना, तो जब नकिया टेढ़ो होगा तो जानते हैं क्या बोलेगा, लड़का न है, लड़का एक पीस है, 100 गो में 1 गो है। लड़का के पास दिक्कत क्या है, टेंशन नकिए में टेढ़ है, बाकी तो सब ठीक है। तो कहने का मतलब है लड़का को जरूरत है पैसा, और लड़की को जरूरत है खूब सुंदर चेहरा। अगर ये दोनों अगर जिसको नसीब में है तो दुनिया में समझिए कि अपने को भगवान समझता है। अगर ये नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि दोनों फेल है। जब आपके पास अगर विद्या है, टैलेंट है, दोनों फेल है। हम कौन सुंदर है, कौन बड़का सलमान खान है, लेकिन देख लीजिए अपने
टैलेंट के बल पर पूरा दुनिया जीत कर रख लिए हैं। इसलिए अपने टैलेंट को बढ़ाओ और दुनिया को जीतो। समझ में आ गई? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम देख लीजिए। 20 नंबर साइन का मान दिया है, कॉस का मान निकालना, सेम टू सेम। यहां पर दिमाग मत लगाइएगा, एक लाइन में देखिए, एकदम जल्दी बता देते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, एक लाइन में, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अब लंब बटा कर्ण है तो यहां पर आप निकाल दीजिए आधार। आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और कर्ण का मान देखिए क्या दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर और लंब का मान क्या दिया है और 3 का स्क्वायर। तो 5 25 और तितरी का 9, 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो आधार निकल गया। आपसे सवाल क्या कर रहा है cos थीटा। तो आप लिखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। देख लीजिए cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। अरे यहां पर नहीं दिया है क्या जी, देखिए cos का फॉर्मूला क्या है जी, cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान 4 दिया है, तो आधार के जगह पर हो जाएगा कितना, आधार का मान 4 और कर्ण का मान, तो कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5। यही हम लोग का आंसर 4/5। मारिए दबा के आंसर, एकदम पीछे वाला सवाल है। समझ में आ गई? थोड़ा सा वीडियो देख ले कैसा चल रहा है, मस्ती में चल रही है वीडियो। अब चलिए बाबू, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कितना मस्त है। 22 में कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण है। ऑप्शन में दिया है 60 डिग्री, बी में दिया है 120 डिग्री, सी में दिया है 180 डिग्री और डी में दिया है 360 डिग्री। एक बात बाबू याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बाबू, एक बात याद रखिएगा, यहां पर लिखियो देते हैं कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, मतलब ऑप्शन डी सही है। इसको याद रखिएगा। समझ में आ रही है कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, ठीक है, बनाया गया कोण 360 डिग्री का होता है। इसको याद रखिएगा, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 कितना मस्त क्वेश्चन है। 23 में दिया है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर ऑप्शन में दिया है 1 और बी में -2 सी और 2 और डी में दिया है 0। ध्यान से बाबू देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कितना आसान है। पहले ध्यान से सुनिएगा बाबू, इतना मस्त क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा।
देखिएगा हल, ध्यान से बाबू देखिएगा। सबसे पहला काम, आई क्वेश्चन को चुपचाप उतारिए। आई 1 - 2 साइन स्क्वायर ए अब बाटा में आई कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से बाबू सुनिएगा। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को चुपचाप उतारिए, क्वेश्चन को चुपचाप उतारिए। आई दो, ध्यान से बाबू देखिएगा, आई 1 माइनस, क्वेश्चन सही है ना जी? क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन गलती लिखा गया। एक मिनट बाबू, क्वेश्चन गलती लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बाटा में कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, यही दिया है। देखिए सबसे पहला काम, क्वेश्चन को उतारिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बाटा में कॉस स्क्वायर ए। पहले ध्यान तो सुनिएगा बाबू, जो क्वेश्चन दिया है ना, एकदम इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। ध्यान तो बाबू सुनिएगा, हाय 2 जस के 10 और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। ध्यान तो बाबू देखिएगा, हाय 2 जस के 10 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। आई मेन बाटा दिया है कॉस स्क्वायर ए, खत्म। तो क्या बचल, 2, यही हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन में कौन सही है, सी सही है। फिर तो एक बार बता देते बाबू, ध्यान से देखा जा। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को उतारिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बाटा में आई कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए जा, आई 2 जस के 10 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। याद रखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। ये बताएंगे 8.4 में। आई मेन बाटा आई कॉस स्क्वायर ए, आई कॉस स्क्वायर खत्म। क्या बचल, 2, यही हम लोग का आंसर। ऑप्शन में कौन सही है, सी सही है। एकदम क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में कहता है 24 नंबर में कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। ऑप्शन में देखिए क्या दिले बा, और 0 आ बी में दिले बा 1 आ सी में दिले बा -1 आ डी में दिले बा 1/2। ध्यान से बाबू देखिए जा, इतना आसान इस दुनिया में, इतना आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एकदम ध्यान से देखा जाए, इतना आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कितना आसान बा देखा जाए। पहला नंबर, जब एक हल कर निकलबा जा बाबू, तो सबसे पहले क्वेश्चन के उतारो, आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई देखिए साइन और थीटा दिले बा, तो थीटा के मान 90 डिग्री। एक मिनट बाबू, लाइन कट गई थोड़ा सा। खुला हो जल्दी, मर्द तू तो कट जाता रहा। देखा जा, थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेट कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं कि आप लोग का अगर अभी जो काम दिया गया है, मतलब पढ़ने के लिए, तो इतना न देखिए, आप लोग का कोई काम नहीं। पढ़ाई के सिवाय माँ बाप, देखिए हर किसी का माँ बाप यही सोचता है कि हमारा बबुआ जो है पढ़ जाए, खूब पढ़ लिख के बहुत आगे जाए।
अब बबुआ नहीं पढ़ रहा है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो देखिए माई बाबू का जितना जिंदगी था, जो बनना बिगड़ना था वो तो हो गया, जिसका बनने वाला था वो बन गया, जिसका बिगड़ने वाला था वो बिगड़ गया। अब माँ बाप का कोई लाइफ नहीं है। अब सवाल है तुम लोग का कि अब तुम लोग कैसे पढ़ोगे कि तुम्हारा जिंदगी संवर जाए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारा बात मान के एकदम गिन के 20 दिन, आज से गिन के 20 दिन 5 घंटा रोज मेहनत कीजिए, रोज पढ़िए 5 दिन, 5 घंटा 20 दिन, 5 घंटा के हिसाब से रोज 20 दिन पढ़ के देखिए। हम आप लोग को यकीन दिलाते हैं कि 21वां दिन आप नहीं पढ़िएगा ना तो पढ़ने के लिए पागला जाइएगा, कहिएगा कि ना हम पढ़बे करो, आप उसी दिन से आप लोग का प्रोग्रेस चालू हो जाएगा। यकीन मानिए एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे। तो आज से प्रतिज्ञा करो कि आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकाना पड़े, कीमत चुका देंगे, लेकिन पढ़ेंगे। एकदम आप लोग तैयार है? तो चलिए एकदम तैयार हो जाइए। आइए क्वेश्चन की तरफ देखिए बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन मिट गया। 24 में दिया है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। अब देखो ऑप्शन में क्या दिले बा, 0 बी में दिले बा 1, सी में दिले बा -1, डी में दिले बा 1/2। अब एक में ध्यान दिया जाए, अब एक में कुछ नहीं करे, जब हल करबा जा बबुआ तो सबसे पहले का काम करे कि क्वेश्चन के चुपचाप उतार दे जा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख जहां जहां थीटा बा, थीटा का मान कितना रखा जाएगा 90 डिग्री, तो साइन और थीटा दिया है, तो देखिए बाबू थीटा का मान 90 डिग्री है, तो थीटा के जगह पर 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, तो देख लीजिए थीटा का मान 90 डिग्री है, तो थीटा का मान 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान आप लोग भी जानते हैं कि 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अभी अभी बताए कि साइन 90 डिग्री का मान 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, आज ऑफलाइन क्लास में बताए 0 होता है, और 1 माइनस 0 1, इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है, बी सही है, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24 में बाबू, 24 में आइए, देखिए 24 कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा बाबू, देखिए 24 थोड़ा सा देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। देखिए बाबू आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, 1 घंटा हो गया, रोज 1 घंटा पढ़ा जाए, अब मन लगा के पढ़ा जाए। कल के वीडियो में 25 से चालू करेंगे, हो सकता है कि कल के वीडियो में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए, एकदम मन लगा के तैयारी कीजिएगा कि ताकि आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और जिसको समझ में नहीं आता होगा वीडियो को फिर से कीजिए, आप फिर से देखिए। और जो नए बच्चे हैं, अगर मां सरस्वती से आप लोग अगर प्रार्थना करते हैं कि हे मां सरस्वती हमको भी एकदम अच्छा रिजल्ट दिलाइए, तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो मां सरस्वती आप लोग पर ध्यान नहीं देगी बाबू। तो चलिए जल्दी से जल्दी, अभी देख रहा है सोच रहा है, जल्दी चलिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम जीवन में बहुत आगे बढ़िए, ये हमारा आशीर्वाद है, आप लोग बहुत आगे बढ़िए। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आज जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में अवश्य आइएगा, आप लोग को एकदम इस धरती पर सबसे बेहतरीन पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में, धन्यवाद।